सावधान। ओकार अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि स्मृतिशतकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यथं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुतो सुधनान् मोहवेन्शेषा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कौसगो कौतोषालोचम् अंगो वंग पैनी पाहुडे परियम सुत पढ़मन वो पुअगे चुलिया चे सुत तै थुई धम काहम निच कालम अच्छे मी पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अत पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पार के भ्य स्वपर्वत विभावना पटुमति भ्य सुचरित पुनिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्री से शीर्षानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमम जमन मरणम न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योतिषा मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु माम साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा न गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि बनते ऐरी भक्ति कौसग कौतोसलम समनान समदंसन समचारि जितान पंचभ्याचारण मायरियान मायरादि सुतनान उपदेशयान वज्जायनम तिरियन गुण पालन रियानम सब सावनम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को महिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अब्दल सदगनो प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री गौमठसार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां बचोन्सारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। गणिका अरिका गण्य श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुल्लक चुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में बंदन वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब बाबूजी पूज्य उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में लिखा है और उसको आदिमती माता जी विशेष खुलासा करी है टीका लिखी उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार है। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है बंध उदय सत्व को
ओघ और आदेश से बताने की प्रतिज्ञा आचार्य की है, उसका स्वाध्याय चल रहा है। प्रकृति बंध हो चुका, स्थिति बंद हो चुका, अनुभाग बंद हो चुका, प्रदेश बंध हमारा चल रहा है। प्रदेशों का बंटवारा किस तरह से होता है, इसकी चर्चा चल रही है। पनमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषण महादेशम नेमि चंदम असहाय बंधुदय सत्तजुत्तम ओघादेशे थवम ओच्छ। अथनंतर मोहिनी कर्म की विशेषता दिखाते हैं। त्रिशला जी गाथा का उच्चारण करें। मोहे मिच्छतादि सत्तर सनहम दुदिग्जदेहीनम संजलनानम भागेव होदीपननो कसायाणम। मोहे मिच्छतादि सत्तर सन्नम दुदिग्जदेहीनम संजलनानम भागे होदीपननो कसायाणम। मोहे विच्छादादि सत्रस्नहं तु तिज्यते हीनं संजलनाने भागे होदीपणनुकसायानम्। मोहे मिच्छत गाथा नंबर कितनी है दीदी? हाँ, गाथा नंबर 202। प्रणाम दीदी। मोहने कर्म के मिथ्यात्वादी 70 प्रकृतियों में दिज्जदे हीनम हीन कर्म से द्रव्य दिया जाता है। संजलनानम भागे वह संजलन कषाय के भाग के समान ही पन नो कषाया नाम 5 नो कषाय में बंटवारा होता है, ऐसा जानना चाहिए। मोह कर्म के मिथ्यात्वादी 17 प्रकृतियों में हीन कर्म से द्रव्य दिया जाता है। स्वंजलन कसाय के समान 5 नो कसाय का बंटवारा जानना। मोहनीय कर्म में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी लोभ माया क्रोध और मान तथा संजलन लोभ माया क्रोध मान, प्रत्याख्यानावरण लोभ माया क्रोध व मान, अप्रत्याख्यानावरण लोभ माया क्रोध व मान, इन 17 प्रकृतियों में हीन से द्रव्य देना एवं 5 नौकसाय का द्रव्य स्वंजलन के समान है। नौकसाय में से एक समय में युगपत 5 प्रकृति का बंध होता है, अतः यह 5 ही नौकसाय कही। तीनों वेद में से एक ही वेद का होता है, रति अरति में एक का होता है, हास्य शोक में से एक का होता है। या तो अरति अरति एक होगा या हास्य शोक होगा। तथा भय जुगुप्सा निरंतर बंधी है। भय जुगुप्सा का इस प्रकार युगपत 5 नौकसाय बंधती है। आगे बंटवारा बता रहे हैं आगे की गाथा में। अथनंतर इनके विभाग का क्रम कहते हैं। संजलन भाग बहुभागधम अकसाय संगयम दवम इगी भाग सह्य बहु भागधम संजलन पड़ीबद्धम। संजलन भाग बहुभागधम अकसाय संगयम दवम इगी भाग सह्य बहुभाग इसी इगी भाग सह्य बहु भागधम संजलन पड़ीबद्धम। संजलन भाग बहुभागम अकसाय संज्ञम दग्गम इगी भाग सह्य बहुभागम संजलन पड़ीबद्धम। संजलन बहुभाग उसमें 9 कषाय, वो पहली गाथा में 9 कषाय में से 5 की जगह 4 ही तो आई है। 5 आ गई ना, एक वेद का और अरति अरति भाष्य शोक, इसमें से एक एक तो 3 हो गई और भय जुगुप्सा 2 मिलके 5 हो गई। भय जुगुप्सा निरंतर भय जुगुप्सा दोनों आई। ठीक, दोनों आती, भय जुगुप्सा निरंतर बनती है। हाँ ठीक। संचलन बहुभाग अर्थम
संजलन का जो बहुभाग द्रव्य है अधम उसका आधा, अकसाई संगयम दब्बम, अकसाई का मतलब यहाँ पर नो कसाय की बात है। तो नो कसाय और संजलन का जो जब कसाय का बंटवारा हुआ तो वहां पर उसको बहुभाग का द्रव्य मिला था। तो कहते हैं उस द्रव्य में से अधम आधा, अकसाय संगयम दब्बम, अकसाय यानी नो कसाय का इगी भाग सही बहुभागधम, उसे इगी माने एक भाग सहित, बहुभागधम बहुत भाग का आधा स्वंजलन का द्रव्य है। आगे बता रहे हैं उसमें बढ़िया से समझ में आएगा। नो कसाय 202 का शब्दार्थ कहाँ की? किए थे, आप ध्यान नहीं दिए होंगे, फिर से कर देते हैं, कोई बात नहीं। मोहे मिथ्यात्व में मिच्छतादि मिथ्यात्व आदि 70 सन्नम 17 प्रकृतियों का दिज्जदे हीन द्रव्य देना है। मोहनीय की मिथ्यात्व आदि 17 प्रकृतियों में हीन द्रव्य देना है। फिर कह रहे हैं संजलनानम भागे, वह संजलन का जो भाग होगा पन नोकसाय उसी के समान भागे, वह भाग के समान संजलन के भाग के समान ही 5 नौकसाय होती है। ये ऊपर की गाथा का शब्दार्थ हुआ। अब नीचे हम समझते हैं कैसे बंटवारा कर रहे हैं। नौकसाय संजलन का बहुभाग द्रव्य मिला था, उस द्रव्य में से आधा द्रव्य नौकसाय का। जब कसायों का बंटवारा मिल जाता है, फिर उसका एक भाग में से बहुभाग इस तरह से स्वंजलन को जो द्रव्य मिला, एक तो सबसे पहले जो बराबर का द्रव्य मिला वो, फिर एक बहुभाग मिला, वो सारा द्रव्य जो स्वंजलन को मिला उसमें से क्या कह रहे हैं, द्रव्य मिला था उस द्रव्य में से आधा उसको पूरा आधा कर देना है। आधा करके आधा तो नौकसाय को मिल जाएगा और आधा स्वंजलन का रहेगा। उसमें एक भाग सहित बहुभाग का आधा संजलन का द्रव्य है। आगे और समझा रहे हैं। मोहनीय कर्म के संपूर्ण द्रव्य का प्रमाण पहले बताया जा चुका है। उसमें अनंत का भाग देने पर एक भाग तो सर्वघाती, बहुभाग देशघाती है। ये याद होगा आप लोगों को, सर्वघाती देशघाती निकालने के लिए अनंत का बहुभाग देते हैं और एक भाग तो उसमें सर्वघाती द्रव्य रहता है और बहुभाग देशघाती रहता है। सर्वघाती द्रव्य बहुत थोड़ा सा है, इसका मतलब देशघाती द्रव्य में आवली के असंख्यात्मक भाग का भाग देना तथा जो लब्ध आया उसमें से एक भाग पृथक रखकर बहुभाग का आधा भाग नौकसाय का है और शेष एक भाग सहित बहुभाग का आधा स्वंजन कसाय का देशघाती द्रव्य है। देशघाती में आवली का संख्यात्मक भाग देंगे तो बाकी कसायों में तो देशघाती जाएगा नहीं। नौ कसाय केवल संजलन कसाय को लिया देशघाती में, बाकी 12 कसाय तो सर्वघाती है। जब जो देशघाती का बंटवारा करेंगे तो सबसे पहले जो देशघाती द्रव्य है उसमें आवली के संख्यात्मक भाग से भाग दिए, भाग देने पर एक भाग पृथक रखकर एक भाग जो आया उसमें से आधा तो संजलन को दे दिया जाएगा और आधा नौकसाय को दे दी जाएगा। और एक भाग जो रखा था तो पूरा का पूरा किसको मिल, संजलन में और किसी को तो बट नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा संजलन को मिल गया, आधा भाग वो और जो बहुभाग आया वो। इस तरह से देशघाती द्रव्य होता है। इस प्रकार यह नौ कसाई को ये देशघाती द्रव्य नहीं देंगे क्या फिर? दिया तो आधा, हाँ मतलब वो देशघाती आएगा ना नौ कसाई में भी तो आधा द्रव्य देश स्वंजलन को जो द्रव्य मिला उसमें से आधा दिया ना, जो बहुभाग आया अनंत का भाग दे करके एक भाग रख दिया सर्वघाती के लिए और देशघाती में देशघाती जो आया पूरा का पूरा संजलन को तो मिल रहा है, उसमें से 2 भाग करके आधा नौकसाय को आधा स्वंजलन के पास। तो आवली का संख्यात्मक भाग से भाग दिए तो भाग दे करके जो एक भाग आया वो तो पूरा का पूरा संजलन को मिल गया और जो बहुभाग था उसमें से आधा संजलन को मिला, आधा नौकसाय को मिला। इस प्रकार मतलब ज्यादा तो संजलन को ही मिला। हाँ, संजलन को मिलेगा तो ज्यादा। इस प्रकार यह 3 प्रकार का द्रव्य हुआ। इनमें सर्वघाती द्रव्य का विभाग करते हैं। सर्वघाती द्रव्य में आवली के असंख्यात्मक भाग का भाग देना, उनमें से एक भाग को पृथक रखकर
शेष बहुभाग के 17 भाग करके एक एक प्रकृति को देना। 17 भाग किसका हो रहा है? 17 भाग किस किस का हो रहा है? किस किस को मिले? अनंत अनुबंधी मिथ्यात्व का 16 आ रही है। वो 4 वो बची थी, वो वाली 9 कसाई में से। एक मिनट, सब कोई बंद करिए, तो सब कोई म्यूट करिए। चलिए एक 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 जन बोलिए, बोलिए त्रिशला जी। 12 तो जो उसकी वो थी, अब चुप रहो, फिर चुप रहो। अनंतानुबंधी, अप्रत्यखान और प्रत्यखान, और 5 जो 9 कसाई थी वे 17 हो गए ना। क्या आप लोग मतलब ऊपर गाथा आ चुकी, मुख्य गाथा आ चुकी, कहाँ हम लोग का उपयोग रहता है इतना बड़ा शास्त्र पढ़ते हुए? हम तो यही नहीं समझ पाते हैं। और 2 बार कुसुम जी के चलते उसका दोबारा भी अर्थ हुआ है। अच्छा, हाँ 17 प्रकृति, अब आगे भाभी समझ में आ गई। 17 प्रकृति, मिथ्यात्व ऐसा आदि सारा होता प्रकृति है। मिथ्यात्व आदि 17 प्रकृति, 16 उसकी हो गई, और एक मिथ्यात्व 17 प्रकृति होगी। ठीक है, हाँ 16 संचलन को तो पहले ही हटा दिया गया हाँ ना। हाँ ऐसे थोड़ी होता है। सर्वघाती द्रव्य, उसमें 9 कसाई कहाँ से आ जाएगी? हाँ, नहीं भाभी नहीं आई, मैंने तो अगला देख लिया, कुछ घर में बात कर रहे थे यहाँ पे। सर्वघाती में आवली के असंख्यात में क्या भाग दीदी, क्या क्या हुआ इसमें? अनंतानुबंधी के 4 ऐसे क्या? 16 कसाई और एक मिथ्यात्व। हाँ, एक मिथ्यात्व, ठीक। संख्यात्मक का भाग देना, उसमें से एक भाग को पृथक रखकर शेष बहुभाग के 17 भाग करके एक एक प्रकृति को देना, तथा जो एक भाग रहा उसमें आवली के असंख्यात में भाग। तो चर्चा इतनी बार, मतलब ग्रंथ के अंदर, मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, इतनी बार आ गया ना कि अब समझने में देर नहीं लगनी चाहिए। अब तो जैसे जैसे पढ़े बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि वही चीज बार बार रिपीटेशन हो रही है। उसमें से आवली के असंख्यात में भाग का भाग देकर बहुभाग मिथ्यात्व को देना। सबसे पहले जो आवली के असंख्यात में भाग से भाग दिए थे, एक भाग रख लिया था, बहुभाग को बांट दिया था 17 जगह। अब एक भाग रखा, उसमें फिर आवली का असंख्यात में भाग से भाग दे करके जो बहुभाग आया वो मिथ्यात्व को दे दिया। शेष एक भाग में उसी प्रतिभाग का भाग देकर, किस प्रतिभाग का? मंजू पाटनी, किस प्रतिभाग का? असंख्यात का। चलिए बंद करिए। सरिता जैन, चेन्नई, प्रतिभाग आवली से। के असंख्यात में भाग का हाँ, पाल आवली के असंख्यात में भाग का इतना बार रिपीट हो चुका कि अब ये चीज तो ग्रंथ में देखने की भी जरूरत नहीं है। असंख्यात क्या? असंख्यात में कौन सी संख्या लेंगे मंजू जी? जो केवल आपने असंख्यात बोला, असंख्यात के तो बहुत असंख्यात भेद है, कौन सा भेद लेंगे उसमें? शेष एक भाग में उसी प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग अनंतानुबंधी लोभ को देना। शेष एक भाग में प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग अनंतानुबंधी माया को देना। इसी क्रम से जो एक एक भाग शेष रहता जाए उसमें प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग बहुभाग अनंतानुबंधी क्रोध को, अनंतानुबंधी मान को, स्वंजलन लोभ को, स्वंजलन माया को, स्वंजलन क्रोध को, स्वंजलन मान को, प्रत्याख्यान लोभ को, प्रत्याख्यान माया को, प्रत्याख्यान क्रोध को, प्रत्याख्यान मान को, अप्रत्याख्यान लोभ को, माया को, क्रोध को देना। शेष एक भाग रहा उसे अप्रत्याख्यान माया मान को देना, क्योंकि अब उसका प्रतिभाग नहीं करना। इसी लास्ट में लिख दिए, जो एक भाग रहा वो अप्रत्याख्यान मान को दे दीजिए। पहले जो 17 भाग मतलब के, दीदी, संज्वलन संज्वलन क्रोध से भी ज्यादा अनंतानुबंधी लोभ मान का रहा। तो अनंतानुबंधी तो मिथ्यात्व की पोषक है, वो तो सबसे ज्यादा रहेगी रहेगी, उसमें घातने की शक्ति सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो यथाख्यात चारित्र नहीं होने दे रहा, उसमें घात की शक्ति ज्यादा है। उसके बाद फिर देश संयम नहीं होने दे रही है, उसमें घातने की शक्ति ज्यादा है। फिर जो क्या नाम है, सो क्या देश संयम कहते हैं, सकल संयम नहीं होने दे रही, उसमें घातने की शक्ति ज्यादा है। फिर जो देश संयम नहीं होने दे रही है वो सबसे लास्ट में है, क्योंकि उसमें घातने की शक्ति इतनी नहीं है जितनी। और अनंतानुबंधी में, संचलन में फिर प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान घातने की शक्ति के हिसाब से द्रव्य दिया जा रहा है। जिसमें घातने की शक्ति ज्यादा है, जो बड़ा काम कर रही है, उसको ज्यादा द्रव्य मिलता है। यहाँ मेरा प्रश्न था, गाथा 198 में जो मैंने प्रश्न किया था ना, जो उसमें है गाथा 198 में सज्जन का क्रोध मान माया लोभ को
समान समान अलग अलग करके भाव दिया। क्रोध से क्रोध, मान, माया, लोभ इसी क्रम से दिया है। या फिर वो इधर लोभ पे दे रहे हैं जैसे, ऐसा वहां पर कैसे हुआ ऐसे? कहाँ पर आया था बाबूजी, बताएंगे? क्योंकि वहां पर भी यही इसी तरह से था। कहाँ पर आया बाबूजी, बताएंगे कुछ? आया ना 198 में। क्योंकि पहले भी यही आया था बाबूजी, कि पहले अनंतानुबंधी को देना, फिर संजलन को देना है। हाँ, एक प्रश्न भेजे थे ना एक अपने तुम्हारे इसमें वो तो मुझे याद व्हाट्सएप नहीं पे, बाबूजी। तुम बोले थे मुझे इसमें बाद में बात कर लेंगे। हाँ, मुझे याद नहीं बाबूजी, पर पहले भी इसी तरह से बंटवारा आया है। शुरू से पहले अध्याय से ये चीज आ रही है, पहले अधिकार से आ रही है चीज, कि पहले अनंतानुबंधी को लोभ और क्रोध, लोभ, माया, क्रोध, मान को, ये पहले क्या प्रश्न अधिकार है? को। 156 निकालो, 156। 156, हाँ। इसमें इसमें देखो तो अब प्रत्याख्यान नीचे से आयु से ऊपर तीसरी चौथ लाइन में देखो। इसमें तो अब आधा है बाबूजी। हाँ 156 में तो अब आधा है। 156। हाँ 156 अब आधा है इसमें तो। हाँ पेज नंबर बोल रहे हैं सर। पेज अच्छा, नंबर। पेज नंबर बोल रहे हैं क्या? अच्छा, ये इसमें जो दे रखा है इसके लिए कह रहे हैं क्या? हाँ हाँ नीचे से देखो, आयु के ऊपर नीचे से ऊपर से तीसरी लाइन, आयु से हाँ तो ऊपर तीसरी लाइन से। हाँ, तो ये ठीक ही तो कह रहे हैं, सबसे ज्यादा। अच्छा, आप इसमें कह रहे हैं, कहाँ गया इसमें, अनंतानुबंधी से ज्यादा इसमें दे रहे हैं, क्या कहते हैं, स्वंजलन में दे रहे हैं, ये कह रहे हैं ना आप? तो उससे ज्यादा तो वो पहले नौ कसाय में दे रहे हैं, नौ कसाय से ज्यादा क्या नाम है, सो स्वंजलन में दे रहे हैं। सबसे ज्यादा स्वंजलन में दे रहे हैं अनंतानुबंधी से, ये आप कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? नहीं, दोनों से क्रोध में, मान में, माया में ऐसे ले रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ इस सब से ले रहे हैं। अच्छा, क्रम की बात बोल रहा हूँ मैं। हाँ समझ गई बाबूजी। पता नहीं बाबूजी, ये तो माता जी की अपनी लिखी हुई टीका है, मैं नहीं कह सकती हूँ। ये तो, ये जी है, ये है, ये तो गाथा, मूल गाथा ही कह रही है। ठीक है, तो पहले वाले में वैसा ही लिखा हुआ था, इसलिए पूछ रहे हैं। ठीक है, हम्म दीदी कौन देखिए से मैं पेज से पढ़ रहे हैं? ललिता जी ठीक है, तो उसमें स्ट्रोक से चालू किया, कम से ज्यादा, और इसमें वो उल्टा क्रम है, तो ठीक है तो है। वही देख रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो लास्ट में तो मान ही तो आ रहा है बाबूजी। हाँ बीच बीच पहले में तो अगर आप इसमें पढ़ रहे हैं, उल्टा हो गया ना। आया, फिर माया आई है, फिर लोभ आया। सही तो है ललिता जी, इसमें वो क्रम है, इसमें वो क्रम है उल्टा। तो क्रोध आता है ना, फिर लास्ट में हीन देंगे तो स्टोक देंगे तो नहीं नहीं, वो वो भी है सबसे लास्ट। वैसे लोभी तो है पहले बाबूजी। वो भी है। लोभी तो हाँ है सब एकदम जगह। सही है। ठीक ही तो है बाबूजी। क्रम में माया, माया पहले आना चाहिए ना, तो माया को माया यहाँ पहले पर थोड़ी आएगी, पहले ये तो नंबर में नहीं है। क्रम में। और वहाँ पर अभी अच्छा, अब ले रहे हैं, वहाँ पर उसी क्रम से समान से ले रहे हैं। प्रत्याख्यान, माया थोड़ी पहले आएगी, पहले मान आएगा बाबूजी, मान के बाद क्रोध है, क्रोध के बाद माया, ठीक ही तो है, फिर लोभ है, ठीक ही तो है बाबूजी। उल्टा चलेगा ना माया, आज ज्यादा। माया पर ले रहे हैं ना, सबसे ज्यादा माया को, उसके बाद में क्रोध को लेते हैं। नहीं, सबसे ज्यादा लोभ को मिल रहा है, उससे कम माया को मिल रहा है, उससे कम क्रोध को मिल रहा है, उससे कम मान को मिल रहा है, ठीक तो है ये? क्रम में फर्क है तो देख लो, फिर बाद में नहीं तो हम व्हाट्सएप पे देंगे, हमारे आवाज में फर्क आ रहा है तो समझ में नहीं आ को रहा। लास्ट इसमें ना माया को लास्ट में लिया है चाची जी। ये क्रोध, मान, माया, लोभ होता है लास्ट में, इसमें माया को लास्ट में लिया, समय अनंतानुबंधी प्रत्येक में सब में। प्रत्याख्यान, लोभ, माया, क्रोध और मान। इसमें क्या है, मान का सबसे पहले है, वो तो माया क्रोध का है, ठीक तो है? कौन सा माया, गाथा का बात कर रहे हैं? अरे एकदम रुकिए ना। सही है। हाँ एकदम सही है बाबूजी, हाँ हम लोग को तो ठीक ही दिख रहा है। नहीं नहीं, कौन सी एकदम सही है।
और अगर फिर नहीं भी है तो जो लिखा है अपने को वही देख, जो जहाँ लिखा है बाबूजी हाँ, कौन सी उसी गाथा तरह। बोल रहे हैं? सही है, सही यानी लिया, आप सही लोग लिखा सब हुआ कोई है। म्यूट रखिए, तो सबसे रिक्वेस्ट है सब कोई म्यूट रखिए, सबके बोलने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। उससे स्त्री वेद नपुंसक वेद का उत्कृष्ट परिणाम विशेष अधिक है। उससे क्रोध संजलन का क्रोध संजलन लिया, पहले क्रोध लिया है, उससे उत्कृष्ट परिणाम संख्यात गुण है। उससे मान संजलन क्रोध मान लिया, उससे पुरुष वेद का, उससे माया संजलन और उससे अधिक लोभ संजलन। क्रोध मान माया लोभ को समान में ले लिया, क्रम की बात बोल रहा हूं मैं, क्रोध मान माया लोभ, और यहाँ हम लोग बोलते हैं माया को पल लेने का। बाबूजी लोभ संजलन को सबसे ज्यादा दिया जाता है, वो लास्ट में है, उसके हाँ, पहले वो ठीक है, माया। ये क्रम 4 के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ 4 का ही कह रही हूँ मैं, बोलने का मतलब है 4 का ही तो क्रोध कह रही मान हूँ माया बाबूजी। लोभ इस तरफ के लिए, और यहाँ हम बाबूजी लोग ले रहे हैं माया को पल। माया को तो पहले ही लेंगे ना, माया माया से लोभ मान में क्रोध, ज्यादा है। माया क्रोध मान लोभ, लोभ माया क्रोध मान ऐसे है, द्रव्य देने में जो सीरियल है वो पहले लोभ को है, हाँ, फिर माया को है, हाँ। फिर क्रोध को है, फिर मान को है, ऐसे है। ललिता जी संज्वलन में क्रम दूसरा, वो सही बोल रहे हैं, संज्वलन में क्रम दूसरा आप देखिए, क्रोध मानना है लोग संज्वलन की अपेक्षा, और सब में तो वही है, लोभ माया क्रोध मान, संज्वलन में क्रोध मान माया लोभ है। अच्छा क्रोध दे दिया पहले। हाँ, क्योंकि सूक्ष्म लोभ ही रहता है अंत तक, तो इसलिए इसमें लोभ को लास्ट में लिया। इसमें बाबूजी जब ये संजलन संजलन का लोभ 10वें गुण स्थान तक है, तो लोभ तो सबसे ज्यादा मिल रहा, ठीक है। और जो ये होता है क्या उसको कहते हैं विच्छुत्ति होती है, तो सबसे पहले संजलन क्रोध की होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर उसका द्रव्य कम है, और उससे उससे उसके बाद मान का होता है, उसके बाद माया का होता है, फिर मान का होता है। तो ये जो बंटवारा संजलन में जो हो रहा है, ये इसके जैसे क्षय होती उस हिसाब से दे दिया गया द्रव्य। तो ये सारी कसाई में, ये कसाई 16 कसाई में संजलन का प्रकरण थोड़ा अलग ही चलता है ना, 2 गुना स्थानों में जाके ये जाती है। तो जब क्षय को प्राप्त होती तो सबसे लास्ट क्षय किसका होता है, लोभ का होता है, सबसे पहले क्रोध का क्षय होता है। तो इसी कारण इसके बंटवारे में अंतर होना चाहिए, यही कारण होना चाहिए, और विशेष तो हमको नहीं पता बाबूजी। दीदी अपन पढ़ रहे थे वो कौन सा पेज था? हाँ हाँ 1 मिनट, 165 नंबर पेज है। संजलन के देशघाती द्रव्य का जो प्रमाण कहा, उसमें प्रति भाग का भाग देकर एक भाग को पृथक रख शेष बहुभाग के 4 समान भाग करके एक एक भाग चारों स्वंजन कसाय को, तथा जो एक शेष भाग रहा उसमें प्रति भाग का भाग देकर लब्ध राशि में से बहुभाग स्वंजलन लोभ को देना, शेष एक भाग का प्रतिभाग स्वंजलन माया को देना, शेष एक भाग का प्रतिभाग का भाग देकर क्रोध को देना, शेष एक भाग शेष रहा वह स्वंजलन मान को देना। यहाँ तो द्रव्य के बंटवारा में तो जैसे बोले हैं वैसे ही हो रहा है, वहां पर जब द्रव्य दिखा रहे हैं जो बाबूजी पेज बताए हैं उसमें थोड़ा सा क्रम अलग दिखा रहे हैं। अब उसके पीछे क्या कारण है तो माता जी की टीका है, माता जी का क्या कारण रहा क्या नहीं, या तो माता जी लिखते तब तो होता। एक भाग शेष रहा वह संजलन मान को देना। इस प्रकार प्रत्येक प्रकृति को जो भाग दिए हैं उनको पूर्व में समान रूप से विभाजित भागों में से क्रम से मिलाने पर तद तद प्रकृति संबंधी देशघाती द्रव्य होता है। इस प्रकार संजलन की 4 कसाय का देशघाती और सर्वघाती द्रव्य मिलाने पर सर्वद्रव्य होता है। संजलन का पहले सर्वघाती में से भी मिला, और यहाँ पर देशघाती में से जो मिला, ये मिलाने से संजलन का द्रव्य हो गया। अब 9 कसाय है तो 9 कसाय में 9 कसाय का बंटवारा आगे बता रहे हैं।
मिथ्या तो 12 कसाय का द्रव्य सर्वघाती रूप ही है, 9 कसाय का द्रव्य देशघाती रूप ही है। और स्वंजलन में दोनों द्रव्य था, सर्वघाती भी और देशघाती भी। सर्वघाती द्रव्य क्यों है स्वंजलन कसाय में? क्योंकि देशघाती प्रकृति है तो उसमें दोनों ही यथाख्यात चारित्र नहीं होने देता। यथाख्यात चारित्र का संपूर्ण नाश कर रही है, पूरा का पूरा नहीं होने दे रही है, इसलिए उसको सर्वघाती द्रव्य मिला है। यद्यपि प्रकृति कैसी कहला रही है? देशघाती, लेकिन फिर भी सर्वघाती स्पर्धक मिल रहा है उसको। मिथ्या तो 12 कसाय का द्रव्य सर्वघाती रूप ही है, 9 कसाय का द्रव्य देशघाती रूप ही है। अतः अब इन 9 कसायों के द्रव्य का विभाग करते हैं। सर्वप्रथम जो 9 कसाय संबंधी द्रव्य कहा था, कितना मिला था? 9 कसाय को द्रव्य कितना मिला था? संजलन को जो बहुभाग मिला था उसका आधा, संजलन के बहुभाग का आधा। संजलन को जो देशघाती द्रव्य मिला था उसमें से पूरा 2 भाग कर दिया गया था। एक भाग संजलन को मिल गया था और एक पूरा का पूरा भाग, आधा भाग है, वो 9 कसाय को मिल गया था। तो कहते वो जो मिला इसको, उसमें सबसे पहले प्रतिभाग का भाग देना है। भाग देकर एक भाग बिना बहुभाग के 5 भाग करके एक एक भाग पांचों प्रकृतियों को देना। 5 प्रकृति फिक्स है क्या? 5 प्रकृति रहेगी, वही प्रकृति रहेगी, ऐसा फिक्स है क्या? नहीं नहीं नहीं, युगल में तो ये चेंज कभी कि ये में तो चेंज होगा वेद। 4 प्रकृति फिक्स नहीं है, जबकि पांचों पर। अच्छा, वेद फिक्स है क्या? वेद भी फिक्स नहीं है। वेद तो फिर आप कैसे कहे 4 प्रकृति फिक्स नहीं है? हाँ 2 प्रकृति फिक्स है, भय और जुगुप्सा। 3 प्रकृति फिक्स नहीं है। भय जुगुप्सा तो निरंतर बंधी है, इसलिए उसको तो हमेशा ही द्रव्य मिलेगा। 3 प्रकृति बदलती रहेगी, कभी कोई वेद रहेगा, कभी हास्य रति रहेगा, कभी अरति शोक रहेगा। जिस समय जो प्रकृति का बंध होगा उसी को द्रव्य मिलेगा। एक एक भाग 500 प्रकृतियों को देना, एक भाग शेष बचा, उसमें प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग तीनों वेदों में से जिसका बंध हो उसको देना। यानी सबसे पहले किसको दिया जा रहा है? वेद को दिया जा रहा है। शेष एक भाग में प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग अरति अरति में से जिसका बंध हो उसको देना, तथा शेष एक भाग में प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग हास्य शोक में से जिसका बंध हो उसको देना। शेष एक भाग में प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग भय को देना, शेष एक भाग जुगुप्सा को देना। सबसे ज्यादा किसको मिल गया प्रतिभाग का भाग? वेद को मिला, और बाकी सबको कम कम होते हुए लास्ट में, सबसे लास्ट में जुगुप्सा को मिल रहा है। पूर्व में जो समान रूप से 5 भाग किए थे उनमें उपर्युक्त प्रतिभाग विधि से प्राप्त द्रव्य तत्त प्रकृति के द्रव्य में मिलाने पर अपना अपना द्रव्य होता है। दीदी जो शुरू में, दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी, जो शुरू में जो अपन 17 कषाय में बांटा था उसमें से आधा आधा हुआ क्या? नहीं, संजलन को जो मिला था उसमें से आधा आधा। संजल उस समय जो पहले तो संजलन को मिला तो अनंत उसमें अनंत का भाग दिया ना, अनंत का भाग दिया, अनंत का भाग दे करके एक भाग सर्वघाती आया, वो तो सबको दे दिया गया। और जो देशघाती द्रव्य बाकी 12 कसाय में तो है नहीं, तो सारा का सारा स्वंजलन को मिल गया। तो स्वंजलन को जो देशघाती द्रव्य मिला उसमें फिर 2 भाग हुआ, एक भाग तो स्वंजलन के पास रहा, एक भाग 9 कसाय के पास चला गया। स्वंजलन वाला स्वंजलन में बट गया, और 9 कसाय को कैसे बटता है वो अभी बताए। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वंजन इस प्रकार से क्रम है। शंका, किंतु द्रव्य के विभाजन में इस क्रम को, बाबूजी आपका उत्तर शायद आना चाहिए, किंतु द्रव्य के विभाजन में इस क्रम को न रखकर अनंतानुबंधी स्वंजलन प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान ऐसा क्रम क्यों रखा? ये तो हम लोग जानते ही हैं। धर्म के जड़ से सम्यक दर्शन उसको अनंतानुबंधी घातती है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ काटने से अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धर्म की जड़ का घात करने के लिए अनंतानुबंधी को अधिक द्रव्य दिया गया। चारित्र में सर्वोत्कृष्ट चारित्र यथाख्यात चारित्र है, अतः उस उत्कृष्ट चारित्र की घातक स्वंजलन कसाय में अन्य कसायों की अपेक्षा अधिक शक्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार सामान्य मनुष्य की अपेक्षा प्रधान
प्रेसिडेंट को मारने के लिए अधिक योजना बनानी पड़ती है, उसी प्रकार यहाँ यथाख्यात संयम की घातक स्वंजलन कषाय के हिस्से में प्रत्याख्यान व अप्रत्याख्यान की अपेक्षा अधिक द्रव्य दिया गया। प्रत्याख्यान कषाय महाव्रतों को घातती है, अप्रत्याख्यान कषाय अनुव्रतों को घात करती है। हीन पुरुष की अपेक्षा महान पुरुष का घात करने में तीव्र कषाय होती है। इसी कारण प्रत्याख्यानावरण कषाय को अप्रत्याख्यान की अपेक्षा अधिक द्रव्य दिया गया है। यही कारण है कि विभाजन में अनंतानुबंधी, संजलन, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान इस प्रकार कषायों का क्रम रखा गया है। कितना सुंदर विवेचन। आगे अब 9 कषाय प्रकृतियों में विशेषता कहते हैं। तन्नो कषाय भागो संबंधपन नो कषाय पैडीसु हीन कमोहोदितः देशे देशावरण दब्बम। तन्नो कषाय भागो संबंधपन नो कषाय पैडीसु हीन कमोहोदितः देशे देशावरण दब्बम। तन्नो कषाय भागो संबंध पन्नो कषाय पैडीसो हीणकमोहोदितः देशे देशावरण दब्बम। तन्नो कषाय तत्पन, वहां पर फिर नो कषाय का जो भाग है, संबंध पन नो कषाय संबंधी जो द्रव्य है, 5 नो कषाय प्रकृतियों में पन नो कषाय पैडीसु 5 नो कषाय प्रकृतियों में हीन कमो होदी हीन क्रम से देना है। तह और देशे देशा आवरणम तब्बम, इसी प्रकार कहते हैं देशे जो देशघाती ज्ञानावरणादि है, देशावरणम माने देशघात, देशावरण यानी ज्ञानावरण आदि देशे देशघाती प्रकृतियों में भी देशे दब्बम देशघाती द्रव्य देना। नो कषाय के हिस्से में आया हुआ द्रव्य युगपत बंधने वाली 5 नो कषाय रूप प्रकृति को क्रम से हीन हीन देना। बता दिए पीछे अपने लोग को, है ना, किसा देना है वो सारा आ चुका है। और इसी प्रकार ज्ञानावरण आदि की देशघाती प्रकृतियों में देशघाती द्रव्य देना। इसी तरह कहते हैं ज्ञानावरण आदि में भी आ चुका है, सबसे ज्यादा मति ज्ञान को, फिर श्रुत ज्ञान को, फिर अवधि ज्ञान को, फिर बचा हुआ सारा का सारा मन पर्याय ज्ञान को। नो कषाय संबंधी द्रव्य है वह युगपद बनने वाली 5 नो कषाय को हीन क्रम से देना चाहिए। पुरुष वेद, रति, हास्य, भय और जुगुप्सा का बंध मिथ्यात्व से प्रमत्त गुण स्थान बंध पर्यंत होता है। भय जुगुप्सा की विच्छुत्ति कहाँ होती है? 8वें गुणस्थान, 8वें गुणस्थान के तीसरे भाग में, 7वें भाग में, 8वें गुणस्थान के 7वें भाग में लास्ट में होती है, 8वें गुणस्थान के लास्ट में होती है। स्त्री वेद, रति, हास्य, भय और जुगुप्सा का अथवा स्त्री वेद, रति, सो, भय, जुगुप्सा का बंध मिथ्यात्व और साधन में होता है। नपुंसक वेद, रति, हास्य, भय और जुगुप्सा का अथवा नपुंसक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन 5 का बंध मिथ्यात्व गुणस्थान में युगपत होता है। वेद के हिसाब से बंध बताए हैं। नपुंसक वेद पहले गुणस्थान में, स्त्री वेद दूसरे गुणस्थान में, पुरुष वेद 8वें गुणस्थान तक, तो उसी हिसाब से यहाँ पर बताए हैं। नो कषाय संबंधी द्रव्य का जिस प्रकार पहले विभाग कहा था, उसी प्रकार बंधने वाली इन 5 प्रकृतियों को में क्रम से हीन हीन देना। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में एक पुरुष वेद का ही बंध है। यहाँ क्या होगा? नो कषाय का सारा द्रव्य अतः सवेद भाग पर्यंत नो कषाय संबंधी सभी द्रव्य पुरुष वेद को ही देना। वहां सारी नो कषाय की बंध भी छुट्टी हो गई, केवल एक पुरुष वेद बंध रहा है। तो पूरा स्वंजलन का जो आधा द्रव्य देशघाती का हुआ, वो आधा का आधा पूरा किसको मिल गया? पुरुष वेद को मिल गया। तो कोई पूछे अगर पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेश बंध कहाँ पर होता है, तो 9वें गुण स्थान में उत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है। समझ में आई क्या ये बात? आई दीदी। उत्कृष्ट प्रदेश जहाँ सबसे ज्यादा प्रदेश मिले, तो इसको कहाँ सबसे ज्यादा, नो कषाय को कहाँ सबसे ज्यादा मिल रहा है? तो पुरुष वेद को मिल रहा है, और वो भी कहाँ मिल रहा है? 9वें गुण स्थान में
दूसरे समय में, दूसरे नहीं, तीसरे चौथे समय में जाता है। देश सभी द्रव्य को पुरुष वेद को ही, सभी द्रव्य पुरुष वेद को ही देना। देश घाती रूप संजरण कसाय के देश घाती द्रव्य को जितनी प्रकृतियां बंधे उसमें हीन क्रम से देना। अब द्रव्य तो प्रति समय बंद हो रहा है, लेकिन समयवर्ती प्रकृतियां भी बंद विच्छुत्ति होती जा रही है। अब स्वंजलन क्रोध की विच्छुत्ति हो गई तो अब 3 में ही बटेगा। स्वंजलन मान की विच्छुत्ति हो गई, स्वंजलन माया की विच्छुत्ति हो गई, अब 2 में ही बटेगा। और स्वंजलन इसकी भी विच्छुत्ति हो गई, माया मान की भी, तो सारा का सारा द्रव्य किसको मिल जाएगा? स्वंजलन लोह को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? किस गुण स्थान में मिलेगा? स्वंजलन को 10वें गुण स्थान में सारा द्रव्य कहाँ मिलेगा? स्वंजलन 90वें गुण स्थान में, अंत समय में। हाँ, 9वें गुण स्थान के अंत समय में। हाँ, 9वें गुण स्थान के अंत में। 10वें में तो बंद होता ही नहीं ना है, 10वें में बंद नहीं होता है, इसलिए सारा वहां केवल उदय है। इसलिए 10वें गुण स्थान के अंत में 9 कसाय का पूरा द्रव्य किसको मिल जा रहा है? सॉरी, स्वंजलन कसाय का सारा द्रव्य किसको मिल जा रहा? स्वंजलन लोह को मिल जा रहा है। देशघाती रूप संजरण कसाय के देशघाती द्रव्य को जितनी प्रकृतियां बंधे उसमें हीन क्रम से देना। इस प्रकार मिथ्यात्व गुण स्थान से अनिवृत्तिकरण दूसरे क्रोध भाग पर्यंत चारों कसायों में विभाग करना। तीसरे भाग में जहाँ क्रोध का बंध नहीं है वहां 3 प्रकृतियों में, तथा चतुर्थ भाग में जहाँ मान का भी बंध नहीं है वहां 2 प्रकृतियों में, पंचम भाग में जहाँ माया का भी बंध नहीं है वहां स्वंजलन देशघाती रूप सर्व द्रव्य लोभ प्रकृति को ही देना। इस प्रकार पूर्वोक्त क्रम से हीन द्रव्य जानना। कोई प्रश्न है क्या? क्योंकि ये चीज बहुत बार हो चुकी है इसलिए सबको समझ में तो आई। 9वें गुण स्थान में संज्वलन लोभ को सारा द्रव्य मिल गया और 10वें में उसकी विच्छुत्ति हो गई। 9वें में विच्छुत्ति हो रही है ना, बंद विच्छुत्ति 10वें में। अंत में। हाँ, बंद विच्छुत्ति, सॉरी, बंद विच्छुत्ति तो इसके लास्ट में, वहां तो उदय विच्छुत्ति होगी, सत्व विच्छुत्ति होगी 10वें में, तो 10वें में सत्व विच्छुत्ति होगी, सत्व और उदय विच्छुत्ति होगी वहां तो। 9वें गुण स्थान के अंत में इसकी बंद विच्छुत्ति हो जाती है, तो वहीं तक इसको द्रव्य मिलेगा। उसके आगे तो मोहनीय का बंद ही नहीं है ना। 10वें गुण स्थान में तो उदय है मोहनीय का, चारित्र मोहनी का बंध नहीं है। आगे की गाथा लेते हैं। कोई प्रश्न नहीं होगा क्योंकि वही चीज चल रही है इसलिए। अब 9 कसाय का बंध निरंतर कितने काल पर्यंत होता है यह कहते हैं, क्योंकि 9 कसाय के साथ विरोधी प्रकृतियां भी है, तो विरोधी प्रतिपक्षी भी है। रति का रति, तीनों वेद आपस में प्रतिपक्षी है, खाली बहज गुप्सा है जो निरंतर बंधी है, बाकी तीनों वेद प्रतिपक्षी होते हैं और 4 प्रकृतियां भी आपस में प्रतिपक्षी है। तो फिर उनका बंध बता रहे हैं कैसे कैसे होता है 9 कसाय का, इसका आचार्य इस गाथा में बता रहे हैं। दीदी ये नहीं समझ में आया, पुरुष वेद का तो 9वें गुण स्थान में विच्छुत्ति होती है पुरुष वेद की, और हाँ, उसी में उसको सबसे अधिक द्रव्य मिलता है 9वें में ही। तो जिस समय उसका बंद हो रहा है बाकी वेद की विच्छुत्ति हो गई है ना। दूसरे गुण स्थान में 9वें में, दूसरे गुण स्थान में स्त्री वेद की विच्छुत्ति हो गई। अब वहां पर जो 9 कसाय को द्रव्य मिल रहा है तो जो वेद बंधेगा उसी को मिलता है, तो पुरुष ही वेद अब वहां से बंध रहा है, तो सारा का सारा वहां से जो भाग हो रहा है केवल पुरुष वेद को मिल रहा है। तो पुरुष वेद का भाई उत्कृष्ट स्थिति बंद कहाँ पर हो, उत्कृष्ट प्रदेश बंद कहाँ? 9वें गुण स्थान के अंत में, क्योंकि वहां पर उसको द्रव्य ज्यादा मिल रहा है। वैसे उसको तीसरा नहीं, हाँ, दूसरे में विच्छुत्ति होती ना, तीसरे गुण स्थान में उसको पूरा पूरा द्रव्य मिलते जा रहा। उत्कृष्ट प्रदेश बंद उसका वैसे देखें तो तीसरे गुण स्थान से है। बंध अद्धांत मुहूर्त इत्थिम ही हस जुगलेय अरदि दुगे शंख गुणा नपुंसक अद्धा विशेष हिया बंधद्धावंत मुहूर्त इत्थिम ही हस जुगलेय अरदि दुगे शंख गुणा नपुंसक अद्धा विशेष हिया। कुबंधातो मुहूर्त इत्थिमहि हस जुगलेय अरदि दुगे शंख गुणा नपुंसक अद्धा विशेष हिया।
देखिए कैसे बंद होता है, इसीलिए उदय भी तो वैसा ही बनता है ना, कितना बंध का। कुबंध अद्धा मुहूर्तो, अद्धा माने समय काल, कुबंधा माने पुरुष बंध, पुरुष के वेद का बंधने का काल, अंतो मुहूर्त अंतर मुहूर्त है। इत्थिमी हस जुगलेय, उससे अधिक इत्थिमी स्त्री वेद का है, उससे ज्यादा हस जुगले हास्य रति का है। सबका संख्यात गुना संख्या आगे लिखा हुआ संख्यात गुना, तो फिर उससे ज्यादा हास्य जुगल से ज्यादा अरति दुगे, अरति शोक का काल, संख गुना, ये आपस में सारे काल संख्यात गुना है। पुरुष वेद से अद्धा अंतर, पुरुष वेद के बंधने का काल अंतर मुहूर्त है, उससे संख्यात गुना इत्थिमी स्त्री वेद का है। अब फिर संख गुना स्त्री वेद से संख्यात गुना हास्य और रति का है। फिर हास्य और रति से संख्यात गुना अरति शोक का है। नपुंसक अद्धा विशेष हिया, नपुंसक वेद का काल हिया माने अधिक होता है, विशेष अधिक है। नपुंसक काल का अद्धा माने समय, यानी नपुंसक वेद का काल उससे भी कुछ अधिक है। किससे? अभी तक क्या आ रहा था? संख्यात गुना। अभी तक संख्यात को अगर हम दो भी मानते हैं तो पहले वाला अंतर्मुहूर्त, हालांकि वो भी सारी सबकी स्थिति अंतर्मुहूर्त ही है, अंतर्मुहूर्त होते हुए भी काल में फर्क है। पुरुष वेद का अंतर्मुहूर्त है, उसे संख्यात गुना, अगर हम संख्यात दो भी मानते हैं तो उससे दुगुना स्त्री वेद का, उससे दुगुना हास्य रति का, उससे दुगुना अरति शोक का, और नपुंसक वेद का काल कुछ अधिक है। कुछ अधिक से क्या समझते हैं? कुछ अधिक का मतलब कितना? प्लस आ जाएगा, प्लस का निशान, प्लस आ जाएगा, प्लस की संख्या। दुगुना नहीं कहा जाएगा। मान लीजिए लास्ट में अरति शोक का काल 100 समय है, तो नपुंसक वेद का काल 105, 110, 120, 180 कुछ भी हो सकता है, 200 नहीं होगा। इसके पहले सबका दुगुना दुगुना हो रहा था ना, संख्यात दुगुना नहीं हो रहा था, संख्यात को दुगुना तो छोटी संख्यात मान करके कह रहे हैं, तो सबका संख्यात गुना हो रहा था। पर अरति शोक का क्या कर रहे हैं कि अरति शोक से जो नपुंसक वेद का काल है वो कुछ अधिक है। सर्वकाल पृथक पृथक रूप से भी अंतर्मुहूर्त, जबकि संख्यात गुना सब काल है, लेकिन सभी काल क्या है? अंतर्मुहूर्ति है। यानी सारी नौकसाएं अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं बदलती है, अंतर्मुहूर्त के बाद उसको बदलनी ही बदलनी है, चाहे वो वेद हो चाहे वो बाकी 3 कसाय हो। विशेष हिया कुछ अधिक, विशेष माने कुछ, विशेष माने विशेष, या माने अधिक, विशेष अधिक है। ये एक चीज, अरति दुखे का अरति रति नहीं होगा क्या? अरति शोक होगा क्या? अरति रोक ऐसा कभी हो सकता है? अरति रति एक साथ बंधे, ये तो अपने कॉमन सेंस की अच्छा, बात उस है ना। हिसाब से है क्या? अच्छा, हाँ, हमें हास्य रति एक साथ बंधेगी, है ना, अरति शोक एक साथ बंधेगा। हाँ समझ गई, जोड़ा होने से। हाँ, क्योंकि जिस समय रति बंधेगी उस समय रति कैसे बंध सकती है? कि सब बंध क्या है? समय बढ़ती है, तो एक ही समय में हम दूसरे समय में तो शायद अरति की जगह रति कर लेंगे, पर एक ही समय में रति और अरति दोनों नहीं कर सकते ना। एक समय में हास्य और रति तो हो जाएगा कि भाई खुश हो रहे हैं, रति कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं तो हास्य हो रहा है, तो दोनों एक जैसी प्रकृति बंधेगी, है ना। तो विशेष दीदी फिर पुरुष वेद से ये स्त्री वेद ज्यादा समय तक बंधेगा? हाँ, अरे नपुंसक वेद सबसे ज्यादा समय तक है, और काल कितना है स्त्री वेद का? है तो पहला ऐसा बनते भी है। पहला गुण स्थान और दूसरा गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान तो होता ही बहुत कम है, लेकिन पहले गुण स्थान में सारी प्रकार मिथ्यात्व की बात है। ये सारा जो वर्णन आया है नौकसाय का मिथ्यात्व गुण स्थान के हिसाब से आया है, इसमें लिखा हुआ भी है मिथ्यात्व गुण स्थान में। विशेषार्थ, मिथ्या दृष्टि जीव के पुरुष वेद का निरंतर बंधने का काल, बीच में किसी अन्य वेद का बंध न हो, अंतर मुहूर्त है, यानी उसके बीच में किसी दूसरे वेद का बंध नहीं होगा। अब ये अंतर मुहूर्त 48 मिनट का थोड़ी है, क्योंकि सारा भी अंतर मुहूर्त बता दिए, है ना। दुगना 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 कर रहे हैं, फिर क्या कह दिए कि सबका अंतर मुहूर्त है, तो एक आवली एक समय को भी अंतर मुहूर्त कह दिया जाता है। अंतर मुहूर्त होता है, कह दिया क्या जाता, होता ही है। अंतर मुहूर्त है अर्थात उससे, अर्थात वह संख्यात गुना संख्यात आवली प्रमाण है।
इसकी सहनानी 2 गुना अंतर्मूर्त है। बोले यहाँ सहनानी क्या है? सहनानी मतलब चिन्ह। तो बोले भैया हमने जो संख्यात गुना कहा है उसका सहनानी क्या है? तो 2 गुना है। आप ऐसा नहीं कि पुरुष वेद के काल को आप 10 से गुना कर दो, 100 से गुना कर दो, पता चला परिता असंख्यात में से एक माइनस करके उत्कृष्ट संख्यात से गुना कर दिए। तो बोला ऐसा नहीं है, यहाँ पर सहनानी कितनी है? 2 है। संख्यात की सहनानी 2 दुगनी है। हमारे में 4 लिखी हुई है, हमारे में सहनानी 4 लिखी है इसमें। इस वेद की 4 ध्यान से पढ़िए त्रिशला जी, ध्यान से पढ़ा करिए, आपका उपयोग बहुत ज्यादा भटकता है। संख्यात गुना संख्यातावली प्रमाण है और इसकी सहनानी 2 गुना 2 अंतर्मूर्त है। स्त्री वेद के निरंतर बंधने का काल उससे भी संख्यात गुना है, उसकी सहनानी 4 अंतर्मूर्त है। वहां पर 4 है। हास्य और रति का उससे भी संख्यात गुना, उसकी सहनानी सब 2-2 से मल्टीप्लाई होते जाएगा है ना, तो वहां 4, उसकी सहनानी 16 हो जाएगी। अंतर्मूर्त है। रति व शोक के बंधने का काल उससे भी संख्यात गुना, जिसकी सहनानी 32 गुना है। संख्यात गुना बढ़ते जा रहा है। 16 को फिर संख्यात से गुना करेंगे 32 को, लेकिन फिर आगे क्या करें? नपुंसक वेद के बंधने का, निरंतर बंधने का काल उससे भी कुछ अधिक है, उसकी सहनानी 42 है। 42 गुना अंतर्मूर्त है। वास्तव में अगर दुगना होता तो कितना होता? 64 होता। तो ये वहां पर क्योंकि गाथा में क्या है? कुछ अधिक है, इसलिए यहाँ पर दुगना नहीं किया गया उसको। इस प्रकार तीनों वेदों का काल मिलाने पर उसकी सहनानी की अपेक्षा 48 अंतर्मूर्त है। तीनों वेदों का काल मिलाने से 42 तो ये हो गया, 4 ऊपर हो गया, 2 ऊपर हो गया, तो 48 हो गया। 48 अंतर्मूर्त है। तथा हास्य रति शोक का काल मिलाने पर 48 अंतर्मूर्त होते हैं। यहाँ मिले हुए काल को प्रमाण राशि मानकर पिंड रूप द्रव्य को फल राशि, अपने अपने काल को इच्छा राशि मानकर त्रैराशिक द्वारा लब्ध राशि में अपने अपने द्रव्य का प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ सत्ता में ये अंतर्मूर्त 48 आ गए, मतलब सारा मिला के भी अंतर्मूर्त के अंदर नहीं होता है क्या? हो तो गया 48 एक अंतर्मूर्त में तो संख्यातों अंतर्मूर्त होते हैं, एक थोड़ी होते। संख्यातावली है, इसलिए एक अंतर्मूर्त में संख्यात अंतर्मूर्त होते हैं, असंख्यात नहीं होते हैं। तो संख्यात ही अंतर्मूर्त तो बताए हैं। अंतर्मूर्त में संख्यात अंतर्मूर्त मतलब आवली होती है वो तो। एक 48 अंतर्मूर्त तो एक अंतर्मूर्त में संख्यात अंतर्मूर्त होते हैं। तो यहाँ तो बहुत, यहाँ तो 5-6 अंतर्मूर्त निकाले हैं। यहाँ सत्ता में स्थित तीनों वेद संबंधी द्रव्य में मिले हुए काल की सहन अनुरूप 48 अंतर्मूर्त का भाग देने पर जो प्रमाण हो, उसको पुरुष वेद के काल को सहनानी से 2 अंतर्मूर्त से गुणा करने पर जो प्रमाण हो, उतना पुरुष वेद संबंधी द्रव्य जानना। यह द्रव्य सबसे स्तोक है। स्त्री वेद के काल की सहनानी 4 अंतर्मूर्त से गुणा करने पर जो प्रमाण आवे, उतना स्त्री वेद का द्रव्य है। क्योंकि जब वेद को जब बंटवारा हुआ, उसका सारा चीज बता रहे हैं कि भाई कैसे कैसे उसमें ये करेंगे तो कैसे कैसे किसका द्रव्य ज्यादा आएगा। यहाँ यही बता रहे हैं और कुछ नहीं लेकिन बता रहे। दीदी स्त्री वेद तो विच्छुति जब पहले ही हो गई, तो पुरुष वेद का द्रव्य कैसे कम हुआ? पुरुष वेद का मिथ्यात्व गुण स्थान में बता रहे हैं, आगे नहीं ले जा रहे हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में द्रव्य कैसे मिलेगा वो बता रहे हैं। अच्छा, ठीक। यह द्रव्य पुरुष वेद के द्रव्य से संख्यात गुणा है। नपुंसक वेद संबंधी काल की सहनानी 42 अंतर्मूर्त से गुणा करने पर जो प्रमाण प्राप्त हो, उतना नपुंसक वेद संबंधी द्रव्य है। प्रति समय बंध रहा है, 42 अंतर्मूर्त तक बंधा तो उसको द्रव्य ज्यादा हो जाएगा। जो जितना अंतर्मूर्त तक बंधेगा उसका समय प्रबंध सब में से बार उसको मिलेगा, तो उसका द्रव्य उतना ही ज्यादा ज्यादा होता चला जाएगा। यह द्रव्य स्त्री वेद के द्रव्य से संख्यात गुना है। रति व अरति संबंधी द्रव्य को संदृष्टि की अपेक्षा 48 अंतर्मूर्त का भाग देने पर जो प्रमाण हो, उसको संदृष्टि की अपेक्षा रति के काल को 16 अंतर्मूर्त से गुणा करने पर जो प्रमाण हो, वह रति नौकषाय संबंधी द्रव्य जानना। यह स्तोक है।
अरति का काल 32 अंतर्मूर्त अपने लोग देखे हैं, पीछे आया था। गुना करने पर जो प्रमाण हो वो अरति नो कषाय संबंधी द्रव्य है। यह रति द्रव्य से संख्यात गुना है, यानी रति अगर बनती है तो कम समय के लिए बनती है, रति अगर बनता है तो संख्यात गुना समय उससे ज्यादा उसमें रहता है। हास्य और शोक संबंधी जो द्रव्य है उसको सहनानी की अपेक्षा 48 अंतर्मूर्त का भाग देने पर जो भाग आवे उसको हास्य के काल की संदृष्टि 16 अंतर्मूर्त से गुना करने पर जो प्रमाण हो वह हास्य संबंधी द्रव्य है। यह शोक के द्रव्य से संख्यात गुना कम है। शोक के काल 32 अंतर्मूर्त से गुना करने पर जो प्रमाण हो वह शोक का द्रव्य है। वह द्रव्य हास्य के द्रव्य से संख्यात गुना है। इसीलिए खुशी बहुत देर तक नहीं रहती है, शोक अथवा दुख होता है वो लंबा टाइम तक खींचता है। यही कारण है कि द्रव्य इसको ज्यादा रहता है। इस प्रकार युगपद बंध को प्राप्त होने वाली 5 नौकसायों में पूर्वोक्त क्रम से घटता घटता द्रव्य कहा। तथापि पिंड रूप में परस्पर नाना काल में एकत्रित होने की अपेक्षा द्रव्य का विभाजन अपने अपने बंध काल में इस प्रकार से होता है। तीनों वेदों का एक पिंड, रति अरति का एक पिंड, हास्य शोक का एक पिंड जानना। बाकी भय और जुगुप्सा का तो बताएंगे नहीं क्योंकि निरंतर बंधी है। इस प्रकार पूर्वोक्त पिंड का द्रव्य बनता है। अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां तथा नाम स्थान नाम कर्म के बंध स्थानों में जो क्रम है उसे कहते हैं। पणबीघे विवरीदम संबंध पिंड दरणा मठाने भी पिंडम दब्बम च पुनो संबंध सग पिंड पैडीसु। पणबीघे विवरीदम संबंध पिंड दरनाम ठाणे भी पिंड दरनाम ठाणे भी पिंडम दव्वम च पुनो संबंध सग पिंड पैडीसु। पणबीघे विपरीतम संबंध पीड़िदरनाम ठाणे भी पिंडम दब्बम च पुनो संबंध सग पिंड पैडीसु। पण बीघे विपरीतम 5 जो अंतर, पण माने 5, बीघे माने अंतराय, 5 जो अंतराय क्रम की प्रवृत्तियां विपरीतम उल्टे क्रम से, संबंध उससे संबंधित जो द्रव्य है वो विपरीतम देना है, उल्टे क्रम से देना है। पिंड दर नाम ठाने भी, नामकरण की जो पिंड प्रकृतियां हैं उनके स्थानों में पिंड दब्बम च पुनो और पिंड द्रव्य का फिर से संबंधित द्रव्य फिर सग पिंड पैडेसु अपनी अपनी प्रकृतियों में मतलब मिल जाएगा। अपने जैसे पिंड जाति नामकरण है ना, तो उस तरह से पिंड प्रकृति का द्रव्य का अलग से बंटवारा हो रहा है, बता रहे हैं। अंतराय की 5 प्रकृतियों में विपरीत क्रम है तथा नामकरण के स्थानों में जो एक ही काल में बंध को प्राप्त होने वाली गति आदि पिंड प्रकृति, अगुरु लघु आदि अपिंड रूप प्रकृतियां हैं। स्वतंत्र प्रकृति भी है जो पिंड रूप नहीं है, गुरु लघु परघात उपघात उच्छ्वास, ये क्या है अपिंड रूप प्रकृतियां हैं। अपिंड रूप प्रकृतियां हैं, इसमें भी विपरीत ही क्रम है। इस प्रकार प्रदेश या परमाणु के बंध का विधान विपरीत क्रम से कहा। युगपत जिसका बंध हो ऐसे नामकर्म की 23 प्रकृतियों के बंध का स्थान है। उसमें पाए जाने वाली प्रकृतियां इस प्रकार है। त्रियंच गति, एक इंद्रिय जाति, औदारिक तेजस कारमान शरीर। एक इंद्रिय जाति से चालू करें कि एक इंद्रिय जाति को कम से कम 23 प्रकृति का तो बंध होगा ही होगा नामकर्म का, वो यहाँ पर शायद बताना चाह रहे हैं। युगपद बंध होता है 23 प्रकृति, अभी बंध स्थान इसी में शायद आ जाएगा क्या आगे। इसमें तो नहीं आगे। एक इंद्रिय जाति, औदारिक तेजस कारमान शरीर, हुंडक संस्थान। हुंडक संस्थान क्यों लिया? एक संस्थान लेना है। नित्यात्व की अपेक्षा, हाँ पहले गुण स्थान के पहला गुण स्थान की अपेक्षा यहाँ तो गुण स्थान उसमें नाम ही विचित्र लिया यार। होती है। किरंज गति को एक हुंडक इंद्रिय संस्थान का नहीं, ही उदय होता है। एक सबसे इंद्रिय जाति ये तो वही है। एक इंद्रिय जाति की अपेक्षा से
एक इंद्रिय जाति की अपेक्षा से जो ग्रंथ में नहीं लिखा वो तो देखना नहीं, और हम कुछ भी बड़े ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी बोलना, कहाँ से मिथ्यात्व आप लोग जोड़ती है इसमें? ये आगे नहीं है क्या, उदय नहीं है क्या इन प्रकृतियों का? हुंडक संस्थान वाला मोक्ष जा रहा है, कहीं पर भी गुण स्थान ऐसे लगा, सामने एक इंद्रिय जाति लिखा हुआ है और एक इंद्रिय में संस्थान हुंडक होता है। त्रियंच गति हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, मार्गना पढ़ के आ चुके हैं। त्रियंच गति, एक इंद्रिय जाति, औदारिक तेजस कारमान शरीर, हुंडक संस्थान, वर्ण रस गंध स्पर्श, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, स्थावर सूक्ष्म, अपर्याप्त व साधारण, अस्थिर अशुभ, स्थावर सूक्ष्म, अपर्याप्त व साधारण, अस्थिर अशुभ, दुर्भग, अनादेय, यश कीर्ति और निर्माण, इन 23 प्रकृतियों का युगपद बंध मिथ्या दृष्टि मनुष्य या त्रियंच करता है। 23 प्रकृति का टोटल बंध होता है क्या 8 कर्मों का? 8 कर्मों में 8 कर्म का निरंतर बंध है, सबको आयु को छोड़ के 7 कर्म निरंतर बंध रहे हैं। तो क्या एक इंद्रिय को ये 23 ही बंधेंगे क्या 7 कर्मों में? नहीं, घात्या कर्मों की ज्यादा बंधेगी बंधेगी ना। दीदी, हाँ, और भी प्रकृतियां बंधेगी। हाँ, घात्या कर्मों की बंधेगी ना। इसका उत्तर ये सब वैसे ठीक है, घातिया, तो घातिया के अलावा गोत्र नहीं बंधेगा क्या? और भी बंधेगी? 8 कर्म भी ऐसा बंधेंगे ना। त्रियंच गति की अपेक्षा दे रहे हैं, त्रियंच गति की नहीं, अपेक्षा। ये ना भाभी युगपत के अपेक्षा दे रहे हैं, मतलब पिंड हाँ? प्रकृति के, मिथ्या दृष्टि ये को ना पिंड बंधेंगी, प्रकृति मिथ्या के दृष्टि अपेक्षा। को बंधेंगी। चलिए सभी से पूछ ही लेते हैं एक एक जन से। और त्रियंच गति की अपेक्षा। कितना विचित्र उत्तर आप लोग का आ रहा है, और इसमें लिखा हुआ है उसके बाद विचित्र उत्तर आ रहा है। हाँ बाबू जी बोलिए। नाम कभी कहते क्या ना, ये सब तो नाम कर्म नाम कर्म की प्रकृतियां है, ऊपर लिख के आ रहा है कि नाम कर्म प्रकृति 23 प्रकृति का बंधक है। ये कहाँ आप लोग का उपयोग है भाई? कैसे पढ़ाया जा सकता है? और ऐसे एक अक्षर भी इधर से उधर रहता है तो कितना क्वेश्चन करते हैं आप लोग? इतना सा आप लोगों को दिखाने की बाकी 7 कर्म इसमें है ही नहीं। आयु को छोड़ दीजिए, बाकी 6 कर्म का नाम ही नहीं आया, और 7 कर्म सबको बंध रहा है, एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय संगी सबको बंध रहा है। सीधा सा उत्तर था कि नाम कर्म की प्रकृति है। आप लोगों से बुजुर्ग हैं और पहले पढ़े नहीं है वो कर्म कांड, आप लोग पढ़े हुए हैं कर्म कांड केसी भाई साहब से, इससे आगे आप लोग चले गए हैं वहां, वो पहली बार पढ़ रहे हैं, उपयोग लगा रखे हैं। दूसरे का उपयोग बहुत अच्छा खोजते हो आप लोग, और अपना उपयोग आप लोग का इतना भटकता है। क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या बोल गए अभी सब लोग, क्या क्या विचित्र विचित्र बात बोल गए। लिखा हुआ ऊपर नाम कर्म की 23 प्रकृति, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ऊपर। पढ़ाने में मन नहीं लगता ऐसे ऐसे उत्तर से, तो एकदम निराशा सी आ जाती कि हम इतना भी नहीं लोगों को समझा पाए आज तक। सो यह स्थान साधारण सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक भाव को प्राप्त करने के योग्य है, अर्थात इसका बंध करने वाला मरकर साधारण सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक भाव में उत्पन्न होता है। यानी लब्ध पर्याप्तक जीव को नाम कर्म की 23, ये सब नहीं, यहाँ पर नहीं समझ रहे तो आगे भंग कहाँ समझ में आएगा। एक इंद्रिय को कम से कम नाम कर्म की 23 प्रकृति तो बंधेगी, जिसको लब्ध पर्याप्तक, सबसे छोटा जीव वही है लब्ध पर्याप्तक चारों गति में, तो उसको इतनी तो बंधेगी एक इंद्रिय को। त्रियंच गति की बात चल रही है। पहले मूल प्रकृतियों के विभाजन में नाम कर्म संबंधी जो द्रव्य कहा था, उसमें आवली के असंख्यात्मी भाग का भाग देकर उसमें से एक भाग को पृथक रखकर बहुभाग के 21 भाग करना। नाम कर्म को मिल गया 8वां हिस्सा मिल गया, आयु कर्म अगर बंध रहा है तो 8वां हिस्सा पहले मिला, फिर उसको असंख्यात आवली के असंख्यात में भाग से दे देकर पहले वेदनीय को मिला, फिर घातिया 3 को मिला, फिर वेदनीय को मिला, फिर मिथ्यात्व को मिला, फिर घातिया 3 को मिला, और फिर नाम गोत्र को मिला था। तो इतना जो उसको द्रव्य मिला तो उसको किया क्या, वो नाम कर, फिर नाम गोत्र का था तो फिर उसमें 2 विभाग हुआ, फिर जो नाम का आया उसमें कहते हैं
आवली के असंख्यात में भाग का भाग दे करके एक तो रख लो और एक भाग को क्या करें 21 भाग करना तथा एक एक भाग एक प्रकृति को देना। अब यहाँ पर प्रकृति तो 23 बन रही है, क्योंकि शरीर नाम कर्म एक ही होगा इसलिए 2 कम हो गया, तेजस का मान 21 जगह दे रहे हैं। शरीर को जो मिलेगा हिस्सा वो उसमें से 3 भाग करेगा। जो हिस्सा चूंकि पिंड प्रकृति है तो पिंड प्रकृति इसमें जो भी है उसको जो हिस्सा मिलेगा, अगर उस समय दूसरी पिंड प्रकृति बन रही है तो उसको उसमें से दिया जाएगा। इसीलिए 23 की जगह 21 हिस्सा हुआ है। शरीर को मिल जाएगा, शरीर नाम कर्म को मिल जाएगा और वो 3 जगह बांट देगा, औदारिक को, कारमान को, तेजस को। 23, हाँ यहाँ लिखा है क्या, 23 प्रकृतियों का जो बंध था उनमें औदारिक, तेजस, कारमान इन प्रकृतियों का शरीर नामक पिंड प्रकृति में अंतर्भाव होने से पिंड प्रकृति रूप एक ही प्रकार का बंध होता है। अतः यहाँ 21 ही भाग किए, शरीर बोल करके एक ही पिंड प्रकृति का बंध होता है। तथा जो एक भाग रहा उसमें आवली के असंख्यात में भाग का प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग में अंत में कही हुई निर्माण प्रकृति को देना। इसमें सबसे लास्ट में निर्माण है तो कहते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो पहले ही कह दिए थे कि अंतराय में और नामकरण में उल्टा चलेगा, पहले ही कह दिए, पहले ही बहुत पहले ये गाथा में आ चुका था। वहां पर जिज्ञासा हो रही थी, हमारी मंजू जी पूछ रही थी जयपुर वाली कैसे देगा, मैं कि आगे खुद माता जी बताएंगी, इतनी बड़ी चीज को बिना बताए माता जी नहीं आगे बढ़ेंगी। कहीं भी निर्माण प्रकृति को देना तथा अवशेष एक भाग में प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग अयश कीर्ति को देना। इसलिए अयश कीर्ति फैलती है तो खूब फैलती है। शेष एक भाग में प्रतिभाग का भाग देकर प्राप्त द्रव्य का बहुभाग अनादेय को देना। इसी प्रकार जो एक एक भाग शेष रहता है उसमें प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग क्रम से दुर्भग, अशुभ, अस्थिर, साधारण, अपर्याप्त, सूक्ष्म, स्थावर, उपघात, अगुरु, लघु, त्रियंच, गत्यानुपूर्वी, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, मुंडक संस्थान, शरीर, पिंड प्रकृति और एक इंद्रिय जाति को देना। अंत में जो एक भाग शेष रहा वह त्रियंच गति को देना। त्रियंच गति को द्रव्य ज्यादा क्यों मिल रहा है? सबसे ज्यादा द्रव्य त्रियंच गति को क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा बाबूजी? हाँ आपके हाथ से समझ गई बाबूजी, आपके हाथ से मैं क्यों मिल रहा है। हाँ आपके हाथ से समझ गई थी मैं। प्रति समय उदय में आ रही त्रियंच, जैसे वेदनी के लिए कहा गया कि भाई वेदनी को द्रव्य क्यों दिया जा रहा है ज्यादा, तो आचार्य ने हेतु क्या दिया कि भाई हम हमेशा ये सुख दुख रूप से उदय में आता रहता है, ज्यादा खर्चा करता है तो उसको ज्यादा द्रव्य देना पड़ा। उसी तरह से ये प्रकृतियां तो अपनी जगह, गति नामकरण हमेशा उदय में आता है। हालांकि चारों गति सत्ता में रहती है, पर गति जो त्रियंच गति में त्रियंच गति का उदय आएगा तो प्रति समय उदय में आती है, इसलिए इसका खर्च बहुत ज्यादा है। कहाँ गया? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, मुंडक संस्थान, शरीर, कहाँ गया? त्रियंच गति। पहले जो समान रूप से 21 भाग किए थे उस एक एक भाग में प्रतिभाग विधि से प्राप्त तत्त प्रकृति का द्रव्य मिलाने पर तत्त प्रकृति का द्रव्य होता है। समझ में आया होगा? जो नामकर्म को मिला, गोत्र नामकर्म में को जो द्रव्य मिला था बहुभाग और एक भाग, उसको पहले 2 भाग किया गया, नाम को दे दिया, गोत्र को दे दिया। फिर नाम को जो द्रव्य दिया गया उस द्रव्य में फिर असंख्यात अवली का असंख्यात में भाग से भाग दिया, एक भाग रख लिया गया। बहुभाग को चूंकि 23 प्रकृतियां कम से कम नामकर्म की अवश्य बंधती है, उसकी जगह कोई और बंधे पर बंधती ही बंधती है, तो 23 विभाग करना था। 23 विभाग इसलिए नहीं किया, शरीर, पिंड प्रकृति तीनों शरीर को एक जगह दिया तो 23 की जगह 21 को द्रव्य दिया, और फिर एक भाग जो रहा था वो जैसे जिसको ज्यादा देना था उसको पहले दिया। इस तरह से 21 जगह यहाँ पर द्रव्य को बांट दिया गया। जिस प्रकार 23 प्रकृति का बंध स्थान का कथन किया, उसी प्रकार जहाँ प्रकृति 25 प्रकृति का युगपद बंध हो, कहीं पर 25 प्रकृति का आएगा, कहीं पर 28 प्रकृति का आएगा, कहीं पर 29 प्रकृति बंध स्थान आगे आएंगे। बंध स्थान अभी इसमें तो नहीं दे रखे हैं स्थान का, तो इस तरह से कई स्थान। नामकरण की प्रकृति बहुत सारी है, किसी को 23 बंध रही है, किसी को 25 बंध रही है, किसी को 26 का भी शायद बंध है, 28 का बंध है, 6 स्थान है शायद। जिस प्रकार 23 प्रकृति
प्राकृतिक बंध स्थान का कथन किया, उसी प्रकार 25 प्रकृति का युगपद बंध हो, इसी प्रकार 25 प्रकृति में विभाजन करना चाहिए। उसी पर आ गए बंध स्थान 26, 28, 29, 30 और 31, इतने रूप यानी 7 बंध स्थान, 7 प्रकार से नामकरण की प्रकृति के 7 बंध स्थान हैं में विभाजन करना। जहाँ एक यशस्कृति का ही बंध हो, वहां नामकरण संबंधी संपूर्ण द्रव्य इस एक प्रकृति को ही देना। कहाँ पर है केवल यशस नाम प्रकृति का बंध? 10वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में। तो नामकर्म का जितना द्रव्य है वहां पर सारा उसको मिल रहा है, गोत्र कर्म का जितना द्रव्य सारा वहां पर गोत्र को मिल रहा है। तो इस तरह से जहाँ ज्ञानावरण वगैरह का तो वहां पर 5 को बंध है, तो उसको वहां तो बंटवारा वैसे ही चल रहा है, जितना दर्शनावर्णी का बंध है उतना दर्शनावर्णी का में बंटवारा हो रहा है। इन स्थानों में जिनका युगपद बंध हो, उन पिंड प्रकृतियों के भेदों का विभाजन एक पिंड प्रकृति के द्रव्य में विपरीत क्रम से अधिक अधिक देना। जिस प्रकार 23 प्रकृति में एक शरीर नामा पिंड प्रकृति के 3 भेद पाए जाते हैं, तो वहां शरीर प्रकृति के हिस्से में जो द्रव्य आया उसमें प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग के 3 भाग करके एक एक समान भाग तीनों को देना। शेष एक भाग में प्रतिभाग का भाग देकर बहुभाग कारमण को देना तथा अवशिष्ट एक भाग में प्रतिभाग का भाग देकर लब्ध द्रव्य का बहुभाग तेजस को देना। शेष एक भाग औदारिक शरीर को द्रव्य जानना चाहिए। इस प्रकार प्रतिभाग विधि से प्राप्त अपने अपने द्रव्य को पूर्व में जो समान रूप से 3 भाग किए थे उसमें मिलाने से तत् तत् प्रकृति का द्रव्य होता है। दीदी ये लाइन है ना बार बार आती है कि पूर्व में जो भाग दिए थे उसमें मिलाने से, तो किसमें किसको मिलाना है, ये मेरे को बार बार समझ नहीं। पहले जो सबसे पहले जो द्रव्य मिला नामकरण को द्रव्य मिला तो उसमें क्या कर दिया गया, आवली के असंख्यात में भाग रख लिया गया और बहुभाग को बांटा गया ना 23 जगह। तो ये पहला प्रतिभाग 21 जगह बांटा गया, तो 21 जगह बांट दिया गया। अब आवली का जो असंख्यात भाग शेष रहा उसको फिर बांटते हैं ना, तो जो फिर बांट रहे हैं उसको पहले वाले में जो पहले बहुभाग को बांटा था उसमें मिलाने कह रहे हैं। भाई पहले एक बार बट चुका सबको बहुभाग में से, तो वो द्रव्य भी तो मिला उनको। किसी को पहले लाख रुपया में से बंटवारा होके मिल गया, 10,000 बाद में बचा, 10,000 में से फिर मिल रहा है, तो पहले मिला हुआ बाद में मिला हुआ इतना द्रव्य मिला ना उसको। तो वही कह रहे हैं कि तत् तत् माने जो पहले जो जिसको मिला हुआ है उसमें मिला करके इतना द्रव्य होगा। मतलब इन प्रकृतियों को पहले भी जो द्रव्य मिला था, हाँ, और अभी जो एक भाग बचा था हाँ, उसमें से जो छांट के मिला है हाँ, वो दोनों को मिला के इतना द्रव्य होगा। तो उसको जो पहले मिला था वो बराबर बराबर मिला था, हाँ वो सब, और अब भाग कर करके मिल रहा है। हाँ, अब भाग कर। तो कह रहे हैं भाई एक प्रकृति का द्रव्य कितना हो रहा है, तो कहते हैं अभी जो मिला वो ले लो और जो पहले मिला था वो मिला लो, दोनों मिला करके इतना इतना हो रहा है, ऐसे कह रहे हैं। तत् तत् प्रकृति का द्रव्य होता है, उस प्रकृति का द्रव्य हो जाता है। इसी जो पहले मिला था वो तो बराबर बराबर ही मिला था ना। हाँ, लेकिन बराबर मिला ना, 1 लाख रुपया में से 5 जगह बांट दिए, 20-20 हजार आ गया। अब 10,000 में से बांट रहे हैं तो 2-2 हजार आया, तो आपको कितना मिला, 22,000 मिला। उसका प्रतिभाग करके नहीं, 10,000 को प्रतिभाग करके बांट रहे हैं। मान लिया प्रतिभाग में एक को 4,000 मिलता है तो पहले को 23,000 हो गया, दूसरे को 1,500 मिलता तो उसको 21,500 हो गया, तीसरे को 1,000 मिलता तो उसका 21,000 हो गया, लास्ट को 500 मिलता है तो उसको 20,500 मिला। तो वही कह रहे हैं कि पहले वाले में मिला करके उतना उतना द्रव्य उस प्रकृति का समझना। आ गया समझ में? सबको समझ में आ रहा है ना ये? हाँ दीदी आ गए, क्योंकि ये सेंटेंस बार बार आ रहा था। हर प्रकृति में ऐसे आता है कि तत् तत् को उसमें पहले में मिला दो, तो मैंने कहा पूछ ले। सबको समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आने से पूछ लिया कि जिन्हें तो यही नहीं समझ में आएगा पूरा समझ में आ रहा दीदी, बाद में याद रहता ही नहीं है। इसमें तो ऐसी चीज है कि मतलब ये चीज इतनी बार रिपीट हो गई कि नहीं याद रहने वाली चीज नहीं है। ये इतनी ज्यादा रिपीट हुई है कि ये तो एकदम जबानी सबको हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुभाग वापस से एक भाग का भाग करो, वापस बहुभाग। हाँ, बहुभाग, फिर बहुभाग जो समान भाग में मिला दो, उसको जितना अभी मिल रहा है और समान भाग बहुभाग मिला था उसमें मिला दो तो उसका द्रव्य हो गया।
तो बाद वाला द्रव्य तो कम कम हो रहा, कम कम मिल रहा। लिखा ना गाथा में भाई अंतराय को कैसे देना, नाम को कैसे देना, हीन हीन देना। तो जिसको जैसे मिल रहा है समान भाग में उसको मिला दीजिए, उसका उसका उतना। तत् तत् माने उस प्रकृति का उतना द्रव्य होगा। तत् तत् माने उस प्रकृति का उतना उतना द्रव्य होगा। इसी प्रकार अन्यत्र भी सब। दीदी एक बार, जैसे शुरू में अंतराय को मिला द्रव्य, शुरू में अंतराय को द्रव्य मिला तो उसको 5 भागों में बांटेंगे, तो वो नहीं, बराबर बराबर बंटेगा क्या? 5 भागों में नहीं बांटे, आवली के असंख्यात्मक भाग से भाग दिए उसको। जो एक भाग आया उसको 5 बराबर में बांट तो दिए। वो जो एक भाग आया, बहु भाग आया, उसको 5 में बराबर बांटेंगे। हाँ, एक भाग को आवली के असंख्यात्मक भाग से बहु भाग करके दे रहे हैं। तो द्रव्य टोटल उसके पास कितना मिला? एक तो समान भाग में वाला मिला, और फिर एक प्रतिभाग हो रहा, वो भी तो मिल रहा है ना उसको। तो वही वो कह रहे हैं कि भाई तत् भाग उस प्रकृति का जानना। जो पहले वाला बहुभाग जो मिला समान भाग वो, और बाद में जो मिल रहा बहुभाग, वो मिला करके उस प्रकृति का उतना द्रव्य होता है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। तो बाद में तो थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, पहले बहुत सारा अपने लोग 6300 माने, वहां पर थोड़ा भी अनंत है। बार बार तो कह रहे हैं वहां थोड़ा भी अनंत ही है। वो थोड़ा छोटा अनंत है, वो थोड़ा छोटा अनंत है, वो थोड़ा छोटा अनंत है, असंख्यात नहीं है। दीदी प्रतिभाग लेकिन फर्क हो जाएगा। हाँ, प्रतिभाग में डिफरेंसेस आ जाएंगे। प्रतिभाग का ही कह रहे हैं कि प्रतिभाग देखने में लग रहा है ना कि बहुभाग दे रहे हैं, तो चूंकि सारी संख्या अनंत में ही है। वो तो है, हाँ, लेकिन इसलिए अनंत में ही है। तो अनंत में थोड़ा कम बेसी ऐसा यहाँ पर ही नहीं। जैसे हम लोग 6300 की संख्या लेके क्या समझ में आता है भाई, बेदनी को तो बहुत सारा 1700 कितना मिल गया उसको, 700 कितना, और बाद में तो थोड़ा थोड़ा सा। तो वहां वैसा नहीं है, सब अनंत में ही चलता है वहां पर। अनंत तो अनंत का क्या भाग छोटा और क्या बड़ा, अनंत तो अनंत ही है। दीदी पहले भाग करने में अनंत से भाग करना होता है, फिर प्रतिभाग करने में आमली का वो संख्या। तो देश घाती या सर्वघाती द्रव्य जिन में होता है वहां अनंत का भाग दिया जाता है। एक भाग सर्वघाती का निकाला जाता है, बहुभाग देशघाती का। जहाँ देशघाती नहीं, सर्वघाती, अब अंतराय में सर्वघाती स्पर्धक नहीं है, यहाँ पर शुरू में ही आवली के असंख्यात्मक भाग से भाग लगेगा, एक भाग रख लिया जाएगा, बहुभाग को 5 जगह बांट दिया जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जहाँ 2 तरह का द्रव्य की देशघाती भी है सर्वघाती भी है, उन प्रकृतियों के द्रव्य को पहले अनंत से भाग देकर एक भाग सर्वघाती को दे दिया जाता है, बहुभाग देशघाती को दे दिया जाता है। जहां नहीं है सर्वघाती वहां सीधे आवली के असंख्यात्मक भाग से भाग लगता है। चले, सबको समझ में आ रहा है ना? जिसको नहीं समझ में इसी तरह से पूछ लीजिए, पूछने में संकोच करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। यार मुझे तो नहीं पता, मैं तो अपनी जान में समझा के चल रही हूँ, फिर भी कोई जरूरी थोड़ी कि समझ में आ ही जाए। तो इसलिए आप लोग पूछ लीजिए, जिनको कुछ नहीं समझ में आए, कहीं पर अटकते हो तो पूछ लीजिए। ये पैरा दृष्टांत कर लेते हैं, समय हो गया है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना, जहाँ पिंड प्रकृति में एक ही प्रकृति का बंध हो, वहां पिंड प्रकृति का सर्वद्रव्य एक प्रकृति को देना। और 41 जीव पदों में नाम कर्म के स्थानों का जैसे बंध होता है, सब पद वगैरह आगे आएंगे। ये उस कथन को आगे लिख दिए, आगे स्थान समुकीर्तन अधिकार में कहेंगे, वहां से जान लेना। इस प्रकार प्रदेश बंध के कथन में द्रव्य का विभाजन कहा। वह एक एक समय में जो एक समय प्रबद्ध बांधता है, वहां समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणुओं में जिस जिस प्रकृति का जितना जितना द्रव्य कहा, उतने उतने परमाणु उस प्रकृति रूप होकर परिणत होते हैं। यहाँ कोई बैठ करके देने नहीं गया है कि कोई बैठा है बांट रहा है इतना 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 इतना, नहीं। तो बंधे हुए जो परमाणु समय प्रबद्ध है स्वतः ही उस रूप से परिणत हो जाते हैं, ऐसा भावार्थ जानना। कोई बहुभाग समभाग भाग आदि के विषय को न समझे, उसके लिए अंक संदृष्टि में दृष्टांत कहते हैं। कल अंक संदृष्टि से भी आचार्य माता जी समझाएंगी, कल अपन लोग लेंगे। एक दिन में इतना ही समझ में आ जाए तो बहुत है। मतलब ललिता जी सिर्फ देशघाती या सिर्फ सर्वघाती है तो उसको तो आवली के असंख्यात पे भाग से बांट देंगे, और जहाँ दोनों तरह के हैं उसमें पहले अनंत का फिर आवली का असंख्यात होगा।
ऐसी कोई प्रकृति ही नहीं है जिसमें खाली देश सर्वघाती हो। नामकरण ज्ञानावरण में भी देशघाती सर्वघाती दोनों प्रकृति है, दर्शनावरण में भी देशघाती सर्वघाती दोनों प्रकृति है, मिथ्यात्व में भी देशघाती सर्वघाती दोनों प्रकृति है ना। जहाँ सर्वघाती प्रकृति वहां देशघाती भी है। तो ये जो दोनों आवरण है मिथ्यात्व वाली है, इसमें पहले इसके द्रव्य में पहले अनंत से भाग दे करके एक भाग रख करके बहुभाग को बांटा जाएगा, फिर एक भाग को आवली के असंख्यात्मक भाग से दे करके जैसे प्रकृतियां होती है वैसे प्रक्रिया होगी। और सिर्फ देशघाती है उसमें सीधा आवली के असंख्यात्मक हाँ, भाग से। देशघाती में चूंकि केवल देशघाती सर्वघाती को अलग करने के लिए अनंत से भाग क्यों दिया जाता है, चूंकि गाथा क्या आई कि जो द्रव्य बंध रहा है उसमें अनंत बहुभाग तो देशघाती है, एक भाग सर्वघाती है। तो जो द्रव्य मिला उसका उसमें से हम देशघाती और सर्वघाती अलग करने के लिए अनंत का ही भाग देंगे ना, क्योंकि अनंतवा भाग बोल रहे हैं तो हमको तो देशघाती सर्वघाती द्रव्य अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए वहां पर अनंत का भाग दे करके देशघाती अलग कर देते हैं, सर्वघाती अलग कर देते हैं। फिर जैसे जैसे प्रकृति होती है वैसे वैसे सब में बंटवारा आवली के असंख्यात्मक भाग से करते चले जाते हैं। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचन मुक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ को मठ सार जी कर्म कांड की जय। 9 बार नमोकार।